राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक भक्त की ऐसी कहानी लाई हूँ जिसके कारण राधा और कृष्ण का झगड़ा हो गया था। तो चलिए जानते हैं। एक बार कन्हैया ने सूरदास पर कृपा करने का सोचा और उनके साथ कीड़ा करने लगे, जिसमें राधा रानी भी शामिल हो गई और अंत में सूरदास के नेत्र ठीक कर युगल सरकार के दर्शन दिए। परंतु फिर भी सूरदास ने वर मांगा कि वह फिर से नेत्रहीन हो जाए ताकि उन नेत्रों से भगवान के अलावा किसी और का दर्शन न करें। सूरदास का नाम किसने नहीं सुना। सूरदास जी एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त, विरक्त एवं आंसू कवि थे। उनके भक्ति मार्ग का सूर्य भी कहा जाता है। वे जन्म से ही नेत्रहीन थे, जिसके कारण उनके परिजन उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन्होंने काफी छोटी आयु में घर छोड़कर विरक्ति ले ली थी। सूरदास जी ने अपने जीवन से जुड़े ऐसे अनेकों घटनाएं हैं जो उनके और कन्हैया के बीच एक मजबूत रिश्ते की गवाही देते हैं। और उसी में से एक है कि जब नेत्रहीन होते हुए सूरदास को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन सूरदास जी ने वृंदावन में कहीं बैठे थे और राधा कृष्ण की भक्ति कर रहे थे। उस दिन भगवान का भक्त के साथ कीड़ा करने का मन हुआ। उसी समय उन्होंने राधा रानी और कन्हैया की बातें सुनाई दी। कन्हैया को हुआ बाबा को दर्शन देने का मन। कन्हैया बोले, राधे आगे मत जाइएगा, आगे बाबा सूरदास बैठे हैं, उन्हें पता लगेगा तो वे आपके चरण पकड़ लेंगे। राधा रानी बोली, मैं तो जाऊंगी। ऐसा कहकर श्री जी बाबा सूरदास के पास आई। उनसे पूछने लगी कि बाबा, क्या अगर मैं आपके पास आई तो आप मेरे चरण पकड़ेंगे। सूरदास जी बोले, लाली जी, मैं तो नेत्रहीन हूँ, तो कैसे आपके चरण पकड़ूंगा। यह सुनकर राधा रानी सूरदास के पास चली गई और सूरदास जी के निकट जाकर उनसे अपने चरण स्पर्श कराने लगी। तभी कन्हैया चिल्लाए, बाबा आगे से नहीं पीछे से चरण पकड़ना है। सूरदास जी ने मन में विचार किया, अब तो ठाकुर जी की भी आज्ञा मिल गई, चरण तो पकड़ना होगा। चरण पकड़कर शरणागत होने का इससे अच्छा मौका भला कब मिलेगा। सूरदास जी ने जैसे ही राधा रानी के चरण स्पर्श किए, वैसे ही झट से राधा रानी ने अपने चरण पीछे की ओर कर लिए और राधा रानी बालकों की तरह पीछे भाग गईं। अब राधा रानी श्री कृष्ण से कहती हैं, मुझे मेरी पायल चाहिए, जाओ जाकर मेरी पायल लेकर आओ। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मैं आपको इससे भी सुंदर दूसरी पायल दे दूंगा। लेकिन राधा रानी नहीं मानती, उन्हें तो वही पायल चाहिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, भले ही मुझे भक्त को दर्शन देना पड़े, लेकिन आपको वही पायल चाहिए। अब आप सभी सोच रहे होंगे, राधा रानी उसी पायल की जिद क्यों कर रही है। इसके पीछे राधा रानी की एक लीला है, क्योंकि राधा रानी के चरणों से एक बार जो भी स्पर्श हो जाए, फिर राधा रानी उसे अपने आप से कभी दूर नहीं करती। फिर उस वक्त के लिए वह चाहे श्री कृष्ण से झगड़ा कर लेती हैं। ऐसी है हमारी राधा रानी। जब श्री कृष्ण सूरदास के पास नहीं जाते, तब राधा रानी जाती हैं और सूरदास जी से बोलती हैं, बाबा मुझे पायल दे दो, मुझे रास मंदिर में रास करने जाना है। ऐसा सुनकर सूरदास जी बोले, मुझे क्या पता ये पायल आपकी है। आपके बाद कोई और अगर मुझसे पायल मांगने आएगा तो उससे क्या कहूँगा। हाँ, अगर मैं आपके दूसरे पाँव की ऐसी पायल देख लूँ तो आपको ये पायल दे दूंगा। तब युगल सरकार मुस्कुराए और भक्त शिरोमणि सूरदास जी को दृष्टि प्रदान करके अपने स्वरूप का दर्शन दिया। तब कन्हैया ने सूरदास से कहा, उनकी जो भी इच्छा हो मांग ले। बाबा बोले, आप देंगे। कन्हैया बोले, अवश्य। सूरदास ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे नाथ, मैं चाहता हूँ जिन नेत्रों से मैंने आपके दर्शन किए हैं, उन नेत्रों से मैं केवल आपके ही दर्शन करूँ और किसी के ना करूँ। मेरी बस आपसे इतनी इच्छा है, मेरे नेत्रों में सदैव राधा कृष्ण वास करें। इस संसार रूपी माया मंदिर को मैं देख ना सकूं, इसलिए मेरी आपसे यही इच्छा है कि आप मेरे नेत्रों को पुनः वापस ले लें। इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त को गले लगाया और उन्हें वरदान दे दिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी ना लगे तो अनलाइक कर दीजिएगा, लेकिन कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर दीजिए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।